वरिष्ठ भाई, हमने देखा इस देश के जो कट्टरपंथी मुस्लिम वर्ग के नेता है, जी जरा शब्द को फिर रिपीट करता हूं, कट्टरपंथी मुस्लिम नेता, ये लोग राष्ट्र के विरोध में खड़े होते हैं, फिर पूरी कौम को आंसर करना पड़ता है, क्योंकि माना जाता है कि एक नेता ने कुछ बोल दिया तो पूरी कौम बोल रही है। ठीक है, क्योंकि मुसलमानों का नेता ही बोलता है, जनता तो ज्यादा कुछ बोलती नहीं। दूसरी बात समझिए, भारत एक राष्ट्र के अंदर है, सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे असंतोष हो भी सकते हैं, घर में होते हैं, 140 करोड़ लोग रहते हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, 4 भाई एक साथ मिलकर रहते हैं, उनमें भी कभी कभी मन मुटाव हो जाता है, लगता है कि हमारी अम्मा जो है छोटे वाले को ज्यादा चाहती है, बड़े वाले को कम चाहती है, ऐसा आता है मन में। रियल में तो ऐसा नहीं होता ना, ये देश लॉ से चलता है, विधि से चलता है। आप कोई कह रहा उनको जेल में बंद किया हमारे नेता को, क्या न्यायालय में उसके पास प्रमाण नहीं है? क्या ईडी के पास ये अधिकार है कि जेल में बंद कर रखे? जी किसी भी एजेंसी को सिर्फ गिरफ्तार करने का अधिकार है, गिरफ्तार करके अंदर बंद रखने का अधिकार नहीं है उसके पास। इसलिए जब ये बर्क साहब जैसे लोग बयान देते हैं तो वो बयान भूल जाते हैं। जब साउथ से एक बयान आता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, हम देख लेंगे क्या होगा, इस देश का मुसलमान क्या कर डालेगा। कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को माइग्रेट करना पड़ा, कौन सेक्युलरिज्म का सूरमा बोला? हमें कत्ल किया गया, हमें मारा गया, हमारी बहनों का रेप किया गया, कौन बोला? और हम कहते हैं तो सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म मतलब ऐसी चीज है जो केवल मेजोरिटी के अगेंस्ट उपयोग की जाएगी, दैट इज सेक्युलरिज्म। बर्क साहब कहते हैं मुसलमान भारत में बड़ा पीड़ित है, जरा 10 उदाहरण बताओ, क्या कैसे पीड़ित है? तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या लेके आ जाएंगे पीड़ित में कि उसको ऐसे मार दिया, इसके साथ ऐसा कर दिया। 100 उदाहरण आप मुसलमानों के मैं दे दूंगा जो हिंदुओं के साथ कर देंगे। तो आप एक लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो प्रॉब्लम होती है, जो किसी भी 40 करोड़ लोगों के देश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, लेकिन क्या वो पॉलिसी मेकिंग में है समस्या? जी सर, ये बोलिए सर। जी, तो शायद मेरा फ्रेम चला गया, लेकिन ठीक है मैं बोलता हूं। तो ये समस्या है, देश के अंदर हमें कुछ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ऐसी गलतियां हो सकती है, लेकिन ओवरऑल लेवल पर सरकार ऐसी कोई नीति बना ही नहीं सकती। जी ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन तो हो सकता है। अब सरकार कर क्या रही है, वो मेजोरिटी और माइनॉरिटी को बराबर कर रही है। तो बराबर करना कौन सा बुरा काम? किसी को ये क्यों लगे कि वो मुसलमान है तो स्पेशल स्टेटस उसका इस देश में, और किसी को ये क्यों लगे कि वो हिंदू है तो बेचारा वो दबा कुचला है। और बार बार एक बात मुझे बड़ा विरोध है, दलित और मुसलमानों के साथ हो रहा है। दलित हिंदू है, या तो हिंदू कहिए पूरा, या फिर उसे केवल मुसलमान रहने दीजिए। ये दलित क्या होता है? दलित मुसलमान। आप अंग्रेजों की पॉलिसी पे चलेंगे कि दलितों को हिंदुओं को से अलग करेंगे? ये गलत है परंपरा। दलित भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हिंदू धर्म के 4 पिलर है। आप एक पिलर को निकालते हैं, क्यों निकालते हैं उस एक पिलर को? आपके दलितों के साथ अत्याचार, मुसलमानों के साथ अत्याचार, ईसाइयों के साथ अत्याचार, और अमेरिका में जाके कह के आते हो। अमेरिका का राष्ट्रपति जो भूतपूर्व है, उसकी बात को आप वैल्यू दे रहे हैं, और जो प्रेजेंट में है उसकी बात का वैल्यू फिर नहीं देंगे क्या? उसके देश में उसकी बातों का खंडन हो जाता है, वहां के लोग उसे खंडित करते हैं। अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया का वर्तमान प्रधानमंत्री क्या कहता है, विश्व के सारे नेता क्या कहते हैं, मिस्र का जो स्टेट हेड वो क्या कहता है, मिस्र का एक सबसे बड़ा जो धार्मिक नेता वो क्या कहता है, क्या इसको हम भूल जाए? इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। बोलने के लिए तो हम कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन इस देश में माइनॉरिटी के हितों की अगर रक्षा हो, लेकिन उसकी कीमत मेजोरिटी न चुकाए, मेजोरिटी को यह न लगे कि उसका देश नहीं है। पाकिस्तान मिल गया मुसलमानों को देश में आजादी के बाद, बांग्लादेश मिल गया, इस देश में स्पेशल अधिकार मिल गया मुसलमानों को। हिंदुओं को क्या मिला? मैं बार बार पूछता हूँ, हिंदुओं को क्या मिला स्पेशल? 1947 में देश बंटने के बाद हमारी धारा के 3 टुकड़े हो जाते हैं, एक बनता है पाकिस्तान, एक बनता है बांग्लादेश, एक बनता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में मुसलमानों को विशेषाधिकार, फंडामेंटल राइट मिलते हैं। बताइए भारत के संविधान में मेजोरिटी शब्द कहाँ है? ओनली द टर्म इज माइनॉरिटी। भाई हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया? हम ये पूछे तो हम अत्याचार कर रहे हैं, हम गंगा जमनी तहजीब के विपरीत बोल रहे हैं। बोलना, हिंदू होकर के कुछ बोलना गुनाह हो गया इस देश में। हिंदुओं को एक कुचला जाता है, दबाया जाता है पिछले 75 सालों से। अगर कोई सरकार बराबरी की बात 2014 से करने के, नहीं, 2014 के पहले वाला अच्छा है जहां हिंदुओं को दबा के रखा जाता था, हिंदुओं के ऊपर हंसा जाता था, हमारी पूजा पद्धति पे व्यंग किया जाता था। इसलिए इसको समझने की जरूरत है, वरना देश की मेजोरिटी। जी जी
ठीक है सर, मैं लौटूंगा। एक राघवेंद्र जी से भी मैं ले लूं प्रतिक्रिया। सीधा सवाल है सर, ये बौखलाहट इसलिए है क्या क्योंकि अब तक जिस तरह के कम्युनल लकीर खींचकर एक इमेज प्रोजेक्ट की जाती थी एक समुदाय विशेष में प्रधानमंत्री मोदी की, वो बैरियर जो है वो टूट रहा है। और ऐसे जो तुष्टीकरण वाली जो राजनीति थी, खासकर मैं नाम लेकर बोलना चाहूंगा शफीकुर रहमान बर्क साहब की, वही इसी आधार पर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एड्रेस हो रही थी। तो जब वो बैरियर टूटेगा तो अपनी सियासी चुनावी दुकान बंद होने का खतरा नजर आता है क्या उनको, इसलिए इस तरह की बयानबाजी होती है क्या? देखो परेश भाई, ऐसा है कि जब देश एक कॉमन मुद्दों पर एक हो जाए, धर्म के मैटर, विकास के मैटर पर, योजनाओं के मैटर पर, तो उसके बाद के तो देश बड़ी गति से आगे बढ़ता है। और आप उसका प्रमाण देख लीजिए, दुनिया की हम अनऑफिशियल लेकिन चौथी इकोनॉमी हो गए। ऑफिशियली उसका डाटा आना बाकी है, हम चौथी इकोनॉमी हो गए, 2-4 महीने में उसका डाटा आ जाएगा ऑफिस से। तो हम दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी यूं ही नहीं बने। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 2001-2 डाटे देता हूँ विकास के, इसको उससे जोड़ते हैं डेवलपमेंट से। पॉलिटिकल यूनिटी जब आती है देश में, राजनीतिक एकीकरण जब आता है देश में, तब देश का विकास कैसे होता है। 2018 में जम्मू कश्मीर में, 2018 के पहले 9,000 प्रोजेक्ट चल रहे थे और आज 2022 में 92,000 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये डेवलपमेंट का मैं एक डाटा बता रहा हूं। जितना अमेरिका में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उतना भारत ने कर डाला है। इसलिए पॉलिटिकल यूनिटी और देश में अगर सांप्रदायिक आधार पर और जातीय आधार पर विद्वेष नहीं होगा तो बहुत सारे नेताओं की दुकानें बंद नहीं होगी, ताला लग जाएगा। मोहब्बत की दुकान कैसे चलाएंगे? और भविष्य भाई एक बात तो और बता दें, हमने मोहब्बत का घर देखा है, हमने दुकान नहीं देखी, क्योंकि दुकान एक प्रोफेशनल जगह होती है जहां चीजें बेची जाती है और खरीदी जाती है। क्या मोहब्बत खरीदी जाएगी पैसा दे करके? दुकानों में तो सेल एंड परचेज होता है और प्यार तो बड़ा मतलब खरीदा बेचा नहीं जाता भारत में। कम से कम भारत में तो प्यार रूहानी चीज है। तो मोहब्बत का घर तो देखा है भविष्य भाई, हमने मोहब्बत की दुकान कांग्रेस में देखी है, बाकी तो हमने मोहब्बत का घर देखा है, मोहब्बत का और सब चीजें देखी है। इसलिए भविष्य भाई, उन लोगों की दुकानें बंद होना तय है जो जातीय विद्वेष करते हैं और धर्म की राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति करते हैं और अपनी सारी प्रॉपर्टी एनजीओ बना के रखते हैं। अंबानी को खरीदने की ताकत इस देश में बहुत लोग रखते हैं और वो एनजीओ बना के रखते हैं पैसा। बंद होने वाली है ना। चलिए ठीक है सर, समय समाप्त हो गया, लेकिन